नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जहां पर हमने बात करी थी कि हमारे पास कुछ योग की मुद्राएं मिली थी, जिससे हमने जाना कि योग प्राचीन भारत में था। लेकिन अब ये जो संबंध आज हम बताने वाले हैं योग का, सिंधु घाटी सभ्यता जो 3000 से 5000 ईसा पूर्व का समय था, ये सबसे ही अच्छा और एक अनोखा समय था योग का, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों ने हिमालय में वेदों की जो रचनाएं थी उनके हिसाब से योग किया और बड़े गहरे स्वरूप में योग को समझा, क्योंकि वेदों के द्वारा मंत्र और अनुष्ठान के जरिए योग को समझा गया। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैसे वेदों को योग के द्वारा पहचाना गया। मंत्रों में तो वो कला है जो कोई भी नहीं जानता। जैसे कि मंत्र हम जब पढ़ते हैं तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस तरह के मंत्र आज भी बोलते हुए आपने सुना होगा। इस मंत्र को शंकर जी का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। जब व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो इस मंत्र का सहारा लेता है और अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में पाता है। ऋषियों ने समझाया कि हमारा शरीर और यह ब्रह्मांड कंपन से बना है, वाइब्रेशन से बना है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो कभी आप जब अच्छे योग गुरु के सानिध्य में योग सीखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी में कंपन उत्पन्न करेगा। ये मैंने महसूस भी किया है। जब हम करेंगे ओम, ये ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो कंपन करती है, और इस कंपन को महसूस करना ही मंत्र योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हम गायत्री मंत्र जैसे शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो यह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे हमारी सुप्त चेतना को जगाने की एक योगिक प्रक्रिया है। तो हम आपको बताना इतना ही चाहते हैं कि अपनी इंद्रियों के घोड़ों को बुद्धि की लगाम से नियंत्रित करना ही योग होता है। तो ये सब आपको पता चलेगा जब आप योग की गहराइयों में जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वेदों के द्वारा जो योग करा गया वो बहुत ही अच्छा योग था। और आज के इस दौड़ती भागती जिंदगी में जहां लोग योग को एक अलग नई परिभाषा के साथ एआई के साथ जोड़कर बता रहे हैं, वो योग का मात्र 1 इंच हिस्सा है जिसके बारे में लोग जानते हैं। हम बात करेंगे श्वसन प्रणाली की, किस प्रकार प्राण को आधार बनाया गया था। प्राण के आधार से ही जो है वो जीवन चलता है। यज्ञ और अनुष्ठान की अगर हम बात करें, ये एक आंतरिक यात्रा थी। अक्सर लोग समझते थे कि यज्ञ केवल भार की अग्नि में घी डालना है, लेकिन नहीं। वेदों के अनुसार एक जो यज्ञ है वो अंतर योग है। जब हम बैठते हैं यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की अग्नि में हम लोग घी डालते हैं, और उसके बाद जो वहां से आग प्रज्वलित होती है वो हमारे मन के बहुत सारे विचारों को, ऐसे विचार जो विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए, उन विचारों को भी जला देती है। तो योग के एक एक संबंध को हमें समझना पड़ेगा कि योग इतना महत्वपूर्ण उस समय क्यों था। इसीलिए बताया गया है कि हम आहुति भी देते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो आहुति देते हैं। वो आहुति जो होती है वो हमारे अहंकारों की होती है, विकारों की होती है। जो हमारे अंदर विकार हैं उसको हम त्याग रहे हैं, और ये सब चीजें ज्ञान से प्राप्त होंगी। आप जब अच्छे योग स्टूडियो में जाएंगे, योग सीखेंगे, तो वहां आपको योग गुरु बताएगा कि क्या आज के समय भी में जो ये मंत्र हैं इनकी कितनी शक्ति है और किस प्रकार ये एक व्यक्ति को शक्तिशाली बना सकते हैं। एकाग्रता मतलब की धारणा, जो कि सबसे प्राचीन अभ्यास है। अगर किसी व्यक्ति का मन एकाग्र हो गया तो वो अपनी सारी शक्तियों को एक करके संसार में सभी चीजों को प्राप्त कर सकता है। और संसार की सभी चीजों को प्राप्त करने का अभिप्राय पैसा, धन, दौलत, मान, सम्मान इससे नहीं है। योग ही आपको बताएगा कि ये सब क्या है। तो बात करते हैं अगले विषय की, जो उस समय बहुत ही प्रचलित था, प्राण शक्ति, अर्थवेदा। अर्थवेद में बात करी गई है प्राण की, और अर्थ में हम बताते हैं आपको
अथर्ववेदा के नाम से इसको जाना जाता था। यह क्रियात्मक रूप मिलता है यहाँ इसका। इसमें प्राण को एक देवता की तरह पूजा जाता है। यह बताया जाता है कि कैसे एक साधक अपने प्राणों को नियंत्रित करके लंबी आयु, मानसिक शांति प्राप्त करता है। अब तो आप देख ही रहे हैं कि आज के आधुनिक युग में उम्र कम होती जा रही है। लोग बहुत जल्दी अपने शरीर को त्याग देते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि लोगों का जीने का जीवन शैली जो है वो अब भूल गया है कि हमारे पुराने अथर्ववेद में क्या बताया गया था। तो उम्मीद है अब एक सन्यासी की तरह तो कोई नहीं जी पाएगा, लेकिन सन्यासी के जो योग है उसके शरीर और मन को तपाना और कंट्रोल करना, सारी बातों का ध्यान में रखते हुए कुल जो हमारा निष्कर्ष निकला है कि जो वेद थे वो समय सबसे अच्छा था। उसमें ध्वनि के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा और बहुत सारे ऐसे यज्ञ थे जिसके द्वारा लोग अपने योग को जोड़े रखते थे, अपनी आयु को बढ़ाते थे और चेतना भी बढ़ाते थे। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। बहुत